गरे गरे जगरे जरे जनी जरे रे ग म गरे गरे जनी रे सा। एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा कि मुझे ये बताइए कि मैं आपके जीवन में कहां कहां हूं। कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, कैसा प्रश्न तुमने आज कर दिया। अरे तुम तो मेरे रोम रोम में हो राधा, तुम मेरी बांसुरी में हो, तुम मेरे मयूर पंख में हो, तुम मेरे वस्त्रों में हो, तुम मेरे संगीत में हो, तुम मेरे रोम रोम में हो। राधा जी बहुत खुश हो गए। फिर राधा जी ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि मैं आपके जीवन में कहां नहीं हूं। कृष्ण बोले, तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। सभी जानते हैं कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी बनी थी। है आंख वो है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, ऐसी लागी लगन। मीरा की लगन कृष्ण के लिए कुछ ऐसी थी कि बचपन में उनकी मां ने उन्हें एक छोटी सी मूर्ति दे दी कृष्ण की और कहा कि यही तुम्हारे पति हैं। बस दिमाग में वही बात बैठ गई और उनको पति मान लिया, समर्पित हो गई। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि उस समर्पण में मीराबाई ने क्या क्या रचनाएं की हैं, क्या क्या लिखा है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। पानी रे निसा गरे निसा गरे निसा। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। इस गाने की रचना भी ऐसे स्थान पे हुई थी। 1977 में मैं अमेरिका में एक अपने मित्र के घर खाना खा रहा था और उनकी पत्नी ने मुझे एक छोटी सी किताब दिखाई कि देखिए इसमें कुछ भजन लिखे हैं। खाना खाते खाते मैंने लेफ्ट हैंड से वो एक पेज देखा और मैं वहाँ रुक गया। उस पर लिखा था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। खाना खाते खाते उसकी धुन बन गई और आज तक वही धुन गुनगुना रहा हूँ और सबको सुना रहा हूँ। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी
कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। ऐसी भक्त थी वो कृष्ण की कि कृष्ण फिर उनकी सुरक्षा करते थे। उनको जो जो तकलीफें दी जाती थीं, उन तकलीफों को संभाल लेते थे, दूर कर देते थे। मीरा जी को मारने के लिए उनको जहर दिया गया, वो अमृत बन गया। सांप भेजा गया तो वो फूलों में टोकरी परिवर्तित हो गई। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। ये जो भजन है ना मीराबाई के ऊपर, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, इसे इंदिरा देवी ने लिखा था और मैंने इसे गाया और ना जाने कितने लोगों ने इसे गाया है। ये जो संगीत का जादू है, ये तभी बोल सकता है जब इसमें शब्दों का भी जादू मिला हुआ हो। यदि हम केवल आलाप लेते रहें तो ये जादू नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहा गया है शब्द प्रथम नाद द्वितीय। कविता पहले है, संगीत उसके पीछे है, क्योंकि उस कविता को ही सुंदर बनाने के लिए हमें संगीत का उपयोग करना है। यदि संगीत केवल गाना है तो शास्त्रीय संगीत गाया जाए, जहाँ पर राग गाई जाती है, जहाँ पर शब्दों का महत्व नहीं होता है। लेकिन मैं भजन गायक हूँ, मैं गज़ल गायक हूँ, तो उसमें तो गज़ल और भजन को ही गाना है, तो उसके पीछे सहायता लेनी है संगीत की और उसको सुंदर बनाना है। जैसे कहा जाता है कि जो साइलेंस है वो खुद बहुत खूबसूरत है, बहुत मधुर है। उसको और मधुर अगर आप बना सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो साइलेंट रहने दीजिए। इसी तरह गज़ल और भजन है, स्वयं में बहुत सुंदर है। अगर उसको गाकर आप और सुंदर बना सकते हैं तो गाइए, नहीं तो रहने दीजिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसे ही सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर उसको गाकर और सुंदर बनाया जा सकता है, इसीलिए मैंने उसका प्रयास किया और आप तक ये पहुंचा।